नवजोत रंधावा। बात करते हैं सेना की, अर्धसैनिक बलों की, जवानों के हौसले की, हिम्मत की, जिन्होंने इस कोरोना काल में कोरोना से निपटने की तैयारियों में जान झोंक दी है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में लगातार एम्बुलेंसेज का आना जारी है। जिन एम्बुलेंसेज में मौजूद मरीज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने सिफारिश कर दी है, उन्हें सीधा प्रवेश मिल रहा है। लेकिन बाकी एम्बुलेंसेज, बाकी लोग जो इस उम्मीद में आए हैं कि उनके मरीज को शफा मिलेगी, उनको यहाँ पर निराशा हाथ लग रही है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, जो उनका पालन कर पा रहे हैं, सिर्फ उनको ही दाखिला मिल रहा है। ये दो नौजवान हमारे साथ हैं। इस गाड़ी में 84 साल के एक बुजुर्ग हैं। ऑक्सीजन लेवल कहाँ तक पहुँच गया है, इनसे हम बात करते हैं। 44 है ऑक्सीजन लेवल। 44? हाँ जी, 44। और मतलब रात भर हो गई, कल से ही ढूंढ रहे हैं। और अभी कल ही मेरे एक मामा लगते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। उनके लिए हम रात भर इतना परेशान हुए ना, मतलब कोई हमने दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो सीरियस पेशेंट हैं वो यहाँ ना इंतजार करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर की तो बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया है, वो कृपया यहाँ ना रहें। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कहीं जगह नहीं, कहीं पर इलाज नहीं, कहीं इंतजाम नहीं। तो ऐसे में अब इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग। ये आप देख सकते हैं, एम्बुलेंसेज की कतार लगी हुई है। ये वो लोग हैं जिनके पास एसडीएम की सिफारिश नहीं है, जिनके पास सिर्फ अपने कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र है, यानी वो पर्चा है, या फिर उनके लगातार गिरता हुआ ऑक्सीजन का स्तर। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की बात करें तो डीआरडीओ ने वहां भी मोर्चा संभाल रखा है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड। ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां डीआरडीओ अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। पिछले कुछ दिनों से इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है ताकि लखनऊ और उत्तर प्रदेश का कुछ भार ये उठा सके। डीआरडीओ और राज्य सरकार इसे बना रही है। और साथ साथ आप इस पूरे इलाके को देखिए, ऐसे 3 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं और इन सबों में वेंटिलेटर और साथ साथ ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर ये अस्पताल शुरू हो सकता है और इसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। हम आपको बाहर का भी दृश्य दिखा दें। इस अस्पताल में 2 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने हैं। एक लगाया जा चुका है और बाहर की स्थिति देखिए कि ये तैयारी युद्ध स्तर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अस्पतालों में इस वक्त बेड की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ज्यादातर लोग आइसोलेशन में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं और फिर अपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। ये इस वक्त की तैयारी है और ये जो जगह है, इस जगह पे आप बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां देख सकते हैं। डीआरडीओ ने जो तैयार किया है वो 500 बेड है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसके खुलने के साथ ही हो सकता है कि कुछ राहत, कुछ किल्लत से मुक्ति बेड के मामले में मिल सके। और उधर भोपाल में आर्मी ने आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है और उसकी और जानकारी दे रहे मेरे से होगी रवीश। इतिहास गवाह है, जब जब देश पर संकट आया है, फौज ने मजबूती से उसका मुकाबला किया है। एक बार फिर से सेना संकट के इस दौर में सामने आई है मध्य प्रदेश में और आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत। दिल्ली का हाल भी क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अनीशा की रिपोर्ट देखिए।
20-22 घंटे से खड़े जो लोग इंतजार कर रहे थे ऑक्सीजन का यहाँ नारायणा पर, अब फाइनली दरवाजा खोला गया है। 10-10 करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है सिलेंडर भरने के लिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं नारायणा के इस प्लांट के बाहर, जो कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, कितने 100 लोगों की लाइन यहाँ लंबी लगातार खड़ी हुई है। कुछ बड़े सिलेंडर लिए हुए, कुछ छोटे सिलेंडर लिए हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की लाइन है। सुबह 4 बजे जो टैंकर आ गया था उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद 11 बजे यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपाई शुरू हुई है। लोगों में कुछ थोड़ी सी सांत्वना आई है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर इसी बात से परेशान हैं कि घंटों हो गए हैं और जो घर में बीमार पड़े हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाएगी। 490 टन ऑक्सीजन दिल्ली के लिए एलोकेट कर दी गई है, लेकिन दिल्ली की जो खपत है, जो जरूरत है, वो 700 टन की है। तो एलोकेशन में ही जब कमी है और सारा एलोकेटेड ऑक्सीजन अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है, तो सवाल इस वक्त यही है कि दिल्ली में लगातार जहां हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या किया जा रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। अस्पतालों के बाहर का हाल भी कुछ इसी तरह का है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर क्या तस्वीर है, कुमार कुणाल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मरीजों का ना तो इंतजार खत्म हो रहा है, ना ही परेशानी खत्म हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से मरीजों को एम्बुलेंस के अंदर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इंतजार करना पड़ रहा है। कई घंटों से ये जो है ये चक्कर काट के आ रहे हैं और फिर भी यहाँ पर एलएनजेपी के बाहर खड़े हैं। इनके तीमारदार परिजन, उनके आंख में आंसू हैं कि किस तरीके से कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर। कितनी जगहों से आ रहे हैं आप? अरे भाई एक बार बताओ, बताइए क्या करेंगे। मैं 6 बजे से कल से घूम रहे हैं, सारे अस्पताल देख लिए, इनमें भी एंट्री नहीं दे रहे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। कहाँ जाएगा बंदा? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। अभी आपको एलएनजेपी में क्या कहा? बोरे बेड नहीं है अंदर। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जो तमाम लोग हैं, इनके आंसुओं की तो बात छोड़िए, जो जान है उसकी कीमत भी यहाँ पर बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में भी, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट तमाम अस्पतालों में अभी जो स्थिति है वो इसी तरह। कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है अंदर? जो स्टाफ वाले हैं उनका सबका अवेलेबल है अंदर। कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है, कोई किसका रेफरेंस देके जा रहा है। तो मिडल है ना थोड़ा, वो बेकार है बस। ये कहना है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को, जो कहीं से रेफरेंस लेकर के आ रहे हैं, जो कोई कहीं से कोई पैरवी है, वो तो यहाँ पर चले जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों की यही स्थिति है। हम ठीक मेन गेट पर हैं, आपको दिखाएं कि ये गेट के बाहर की ये तस्वीर है। लोकनायक अस्पताल है, दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि कोविड का इलाज कर रहा है इस वक्त। यहाँ पर तमाम जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो कि यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो गेट पर ही इस वक्त मौजूद हैं। तो आपने देखा अस्पतालों के बाहर का हाल क्या है, किस कदर लोग इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन का। लखनऊ का हाल भी हम आपको बताते हैं, देखिए शुभन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी आंकड़े 30,000 से पार कोरोना संक्रमण के रहे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 5,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। हालांकि पिछले 48 घंटे में ये जो संख्या है थोड़ी घटी है। इस बीच सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के थी, जिसके लिए सरकार ने बोकारो से ऑक्सीजन मंगाई है और अब हवाई जहाज के जरिए भी आपूर्ति की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया बाकायदा, और साथ ही साथ सरकार ने राहत देते हुए एक बड़ा कदम ये उठाया कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो इलाज के लिए मना नहीं कर सकते, और अगर किसी मरीज का रेफरल सरकारी सीएमओ से या स्वास्थ्य विभाग से हुआ है तो उसका सारा खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। हालांकि इसका बहुत ज्यादा अभी तक असर प्राइवेट अस्पतालों में देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल लगातार यही कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार भर्ती करने के लिए वो तैयार भी होते हैं तो इलाज किस तरह से करेंगे।
बेड्स की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर के सरकार DRDO के जरिए अवध शिल्पग्राम में जो अस्पताल बना रही है वो कुछ एक दिन में ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस बीच सरकार तमाम और दूसरे जो कदम उठा रही है उसमें कई तरीके की राहत देने की बात है। ऑक्सीजन प्लांट को लगा करने के लेकर के हो या फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज को लगा करके हो। इधर ऑक्सीजन की किल्लत तो बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गुजरात, खासतौर पर राजधानी अहमदाबाद में एम्बुलेंस की किल्लत है। गोपी की रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके हैं और जो कॉरपोरेशन के अस्पताल है वहाँ पे बिना 108 यहाँ पे मरीजों को नहीं लिया जाता। 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है अगर उसमें आते हैं तभी उन्हें एडमिट किया जाएगा, इसके बिना वो कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं करते। अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट एम्बुलेंस से आता है। हमारे साथ कुछ मरीजों के रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। काका ये बताइए कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, एम्बुलेंस मिलने में कितना टाइम वक्त लगा? 24 आवर्स, 24 घंटा, वो भी नहीं, कोई आंसर नहीं। लास्ट में मैं रिक्शा में लेके आया मेरी लड़की को, क्या बोले ऐसा एंट्री नहीं है, बोले हमारा कमिश्नर का ऑर्डर है कि हम प्राइवेट साधन में लेके जा सकते हैं। क्या एम्बुलेंस तो बिल्कुल नहीं आई थी। क्या फिर मैंने बोला मेरा क्रिटिकल केस है, आप ले लीजिएगा, समझो कुछ बात को, क्या इंसानियत का नाम है। फिर बोले ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आपको अंदर एंट्री दे रहा हूँ। बिल्कुल। आपको कितना वक्त लग रहा है यहाँ पे एम्बुलेंस आने में और एम्बुलेंस मिलने में कितना वक्त लग रहा है? एम्बुलेंस आने में तो लगभग 12-13 घंटा लग जाता है। हम लोगों ने रात को 9 बजे फ़ोन करा था तो दूसरे दिन 11 बजे एम्बुलेंस घर पे आई। वो भी लाए तो यहाँ तो एडमिट नहीं करा, फिर सिविल में ले गए और यहाँ बोलते एडमिशन 108 में आओगे तो ही एडमिट करेगा, बाकी यहाँ लेके आया तो यहाँ एडमिट नहीं करा, बाद में हम सिविल में लेके गए थे। ये बताइए कि प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आते हैं तो क्या यहाँ पे एडमिट करते हैं लोगों को? जी नहीं, 108 में भी नहीं करते और प्राइवेट एम्बुलेंस में भी नहीं करते। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हालात किस तरीके के हैं कोरोना की वजह से, मंजीत सहगल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 7014 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 76 लोगों की जान चली गई है। अब तक 8300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिलों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लिए हालांकि यूके का स्ट्रेन जिम्मेवार माना जा रहा है और अब तक के 85% मामलों में यूके का स्ट्रेन पाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने अब 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख डोजेस का प्रबंध करने के लिए अधिकारियों से कह दिया है। लेकिन केंद्र सरकार से कहा है कि पंजाब सरकार के पास 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए उचित वित्तीय संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करे। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो वैक्सीन के मामले में कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हरियाणा में एक तरफ वैक्सीन का शेड्यूल बनाया गया है, पंजाब के साथ कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है और वैक्सीन की कमी लगातार देखने में आ रही है। पंजाब के पास इस वक्त 3 दिनों तक का ही वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है और केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर पंजाब को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो वो देने के लिए तैयार है। उधर ऑक्सीजन का स्टॉक भी बढ़ाया गया है।